फ्रॉम सिग्नल स्कूल। गुड मॉर्निंग। सेकेंड सेमेस्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। उसमें यूनिट नंबर 1, तो उसका नाम है राइटिंग अबाउट राइटिंग। तो राइटिंग क्या है कि कोई स्टोरी लिखना, नॉवेल लिखना, तो उसको राइटिंग बोलते हैं। कुछ भी है ना कि कहीं जगह पर हम गए हैं तो उसके बारे में लिखना। जैसे दिवाली पे आप कहीं, शायद ये लॉकडाउन की वजह से नहीं गए होंगे, लेकिन कई बार हम घूमने जाते हैं, है ना, तो उसके बारे में लिखना, रिपोर्टिंग लिखना कि क्या क्या एंजॉयमेंट करा। तो ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये स्टोरी राइटिंग है ना। तो उसमें एक्टिविटी नंबर 1, रीड द स्टोरी। स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन। स्ट्रॉन्ग डिजायर, आप डिजायर मीन्स क्या, किसी चीज के लिए कि किसी के लिए कुछ आपको चाहिए तो उसके कि मुझे चाहिए। कई बार हमें ऐसा होता है कि ये चीज मुझे चाहिए, तो वो आपकी विश हुई, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो सिर्फ डिजायर करने से हमें वो चीज मिल जाती है? नहीं। डिजायर, आप सोचो कि मुझे फर्स्ट नंबर लाना है, आपने एक डिजायर, एक इच्छा है आपकी कि मुझे फर्स्ट नंबर लाना है क्लास में, तो सिर्फ सोचने से हो जाएगा? नहीं। तो पीछे क्या है सेंटेंस में? स्ट्रॉन्ग डिजायर, आपकी डिजायर है स्ट्रॉन्ग, तो उसके साथ क्या होना चाहिए? वाइज एक्शन, उसके रिलेटेड वाइज एक्शन। आपके एक्शन भी, मतलब आपका काम भी उसी तरफ होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर लाना है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, रीडिंग करना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, पेपर अच्छे से देने पड़ेंगे। तो सेम है, यहाँ पर एक स्टोरी दी है, उसमें एक बच्चा है जो, उसको एक विश है और वो उसको पाने के लिए वो क्या करता है, हम आगे स्टोरी में देखेंगे। Strong desire, wise action from the adventure of Tom Sawyer by Mark Twain, Part 1। जो स्टोरी है वो किसमें से ली गई है? तो फ्रॉम द एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर। और ये किसने लिखी है? तो मार्क ट्वेन, जो राइटर है, उसने एक बुक लिखी है द एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर। उसमें से एक पार्ट लिया गया है, एक स्टोरी ली गई है। सैटरडे मॉर्निंग केम। All the summer world was bright and fresh and full of life. Tom appeared in front of the house with paint and a big brush. एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? टॉम है। वो सैटरडे मॉर्निंग बताई गई है और वो कहाँ पर खड़ा है? तो एक हाउस, घर के सामने जो फेंस होती है, पहले के जमाने में घर होते थे उसके सामने, अभी हम जैसे दीवार बना देते हैं ना, वॉल बना देते हैं, तो पहले के टाइम पे क्या लकड़े की फेंसिंग होती थी। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, आपकी बुक में देखोगे तो फेंस होगी। तो उसके सामने एक छोटा सा बच्चा है, पेंट और ब्रश लेके खड़ा है। He looked at the fence and all the joy left him. उसने वो फेंस को देखा, ऑब्वियसली उसको काम करना था, वो जो फेंस थी उसको पेंट करना था, तो उसने फेंस को देखा और उसका जो जॉय था, जो मॉर्निंग इतनी अच्छी लग रही थी सैटरडे की, तो वो सारा जो उत्साह था उसमें वो चला गया। और डीप सैडनेस सेटल्ड अपॉन हिज हार्ट, और बहुत ही, मतलब वो जो फेंस देखने के बाद उसको तो ऐसा ही हो गया कि अब क्या करूंगा, है ना। द फेंस वॉज लॉन्ग एंड हाई। क्यों उसका सारा मुंह क्यों चला गया? क्योंकि जो पेंट करनी थी फेंस को, वो फेंस कैसी थी? तो बहुत ही लॉन्ग एंड हाई, बहुत लंबी लंबी थी और बड़ी थी। He wagged the brush and moved it along to the top board. उसने ब्रश को डिप करा पेंट में और ऊपर से पेंट करना स्टार्ट करा। He did it again and did it again. उसने बार बार करा। He looked at what he had done. The painted part was very very small. The wall fence was very large. He sat down. He felt that he could not continue. उसने क्या करा? स्टार्टिंग करी, थोड़ा करा और फिर वो देखने लगा कि मैंने कितना कवर कर लिया, मैंने कितना काम कर लिया। तो उसने देखा तो जो कवर पार्ट था, जो पेंटेड पार्ट था, वो थोड़ा ही करा हुआ था और विदाउट पेंटिंग पार्ट ज्यादा था। तो वो सैड हो गया एकदम, और उसको क्या लगने लगा कि वो बैठ गया और उसको लगा कि अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, ये काम मुझसे होगा नहीं, वो बैठ गया। Jim, a boy who worked for the family, came through the gate. He was going to get water and he was singing happily. Tom said, Jim, I will get the water if you will paint. Jim said, no, I must get the water. अभी एक नया कैरेक्टर आया। पहले कौन था? टॉम था। अभी एक दूसरा लड़का एंटर हो रहा है घर में गेट से, उसका नाम है जिम।
वो जैसे ही एंटर होने जा रहा है वो इस फैमिली के लिए, मतलब जो घर की फ्रेंड्स को कलर करा जाता है उस घर में वो काम करता है, जिम नाम का लड़का। और वो क्या करने जा रहा था, पानी भरने के लिए जा रहा था। तो और वो सिंगिंग मतलब कोई गाना गुनगुनाते हुए एकदम खुशी से वो पानी लेने के लिए जा रहा था। तो टॉम ने बोला कि जिम मैं तेरा काम कर दो, तू मेरा कर दे, मतलब मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ और तू पेंट कर दे। जिम सेड नो, कि नहीं मैं तो आई मस्ट गेट द वाटर, मुझे तो पानी ही लाना पड़ेगा। जिम ने मना कर दिया कि नहीं तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। आर यू अफ्रेड ऑफ आंट पोली? उसने क्या बोला, अभी उसको पेंट करना नहीं है, तो वो उसको दूसरी तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है कि आर यू अफ्रेड ऑफ आंट पोली? शी वॉन्ट हर्ट यू, शी टॉक्स अबाउट इट बट टॉक नेवर हर्ट्स, इट नेवर हर्ट एक्सेप्ट व्हेन शी बिट्स also. You should not be afraid of her. Jim, I will give you one of my playthings and I will show you my foot. I will show you where I hurt it. तो वो दूसरी तरीके से, जैसे कि किसी को हम काम बताते हैं कि तू मेरा कर दे, मैं तेरा कर दे, लेकिन उसने मना कर दिया सीधे सीधा। तो उसने क्या करा, दूसरा तरीका अपनाया। उसने क्या बोला कि तू आंट पोली से डरता है क्या? डरने की जरूरत नहीं है। आंट पोली शायद बात करेगी उसके बारे में कि आपने काम एक्सचेंज क्यों करवाया, लेकिन वो तुम्हें नाराज मतलब जोर से डांटेगी नहीं, और वो कभी डांटती नहीं है सिवाय एक्सेप्ट जब वो रोती है तब वो गुस्से में थोड़ी होती है। बाकी आंट पोली से डरने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा मैं क्या करूंगा, मेरी जो प्लेइंग है, मेरे पास जो खिलौने हैं, मेरे पास जो खेलने की चीजें, उसमें से मैं तुम्हें दूंगा। और दूसरी क्या बात है कि मुझे पैर में लगा है तो मैं तुम्हें दिखा दूं। मतलब वो कुछ भी तरीके से क्या करना चाहता था, जिम को कन्विंस करना चाहता था कि तू मेरी जगह पे पेंट कर और मैं तेरी जगह पे पानी लेने जा रहा हूँ। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, जिम कैसा था, वो भी एक ह्यूमन था। He took the plaything and he put his hand down to look at the food. उसने वो खिलौना लिया खेलने के लिए और जैसे ही वो पैर में नीचे देखने जा रहा था टॉम के, in another moment, दूसरे ही मोमेंट में he was running down the street. Tom was painting as fast as possible and Aunt Polly was returning to the house. क्या हुआ कि उस रेडी थोड़ा हो गया, उसने व्यू हाथ में खिलौना लिया, पैर की तरफ देखने ही जा रहा था, उसी मोमेंट में वो सीधा भाग के चला गया स्ट्रीट में। और जो टॉम था, जो अभी तक ऐसा फील कर रहा था कि मेरे का ब्रश मतलब पेंट नहीं करना है, वो भी जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी से पेंट करने लगा। तो क्या हुआ, उसी टाइम आंट पोली वाज रिटर्निंग टू द हाउस। आंट पोली अपने घर पे वापस आई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आंट पोली है वो मस्ट बी द ओनर ऑफ दिस हाउस। आंट पोली क्या हो सकती है, ये घर की ओनर हो सकती है। प्लस इससे हमें दूसरी बात क्या पता चलती है कि जिस टाइम पे जिम और टॉम बातें कर रहे थे उस टाइम पे आंट पोली घर पे नहीं थी। Notice that the writer does not tell us what happened that made Jim run away and Tom start painting as fast as possible. जो राइटर है उसने देखा कि हमें बताया ही नहीं कि ऐसी क्या बात हुई जिससे वो जिम भाग के चला गया और टॉम अपना काम फटाफट करने लगा। ये बात हमें राइटर ने बताई नहीं। The writer does not tell us that Aunt Polly was returning to the house. This means that Aunt Polly must have been outside with Jim and Tom. मतलब इसका मीनिंग क्लियरली निकलता है कि आंट पोली रिटर्निंग मतलब वापस आई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो घर पे नहीं थी। What do you imagine happened when Aunt Polly was outside? आप क्या सोच सकते हो कि आंट पोली अगर ना हो तो घर पे कैसा माहौल होगा? सेम वे जैसे मम्मी पापा होते हैं तो हम मतलब इतनी मस्ती नहीं करते है ना। मम्मी पापा शायद बाहर गए तो हम जो ब्रदर एंड सिस्टर है वो कैसे बिहेव करते हैं काम ऑब्वियसली, लेकिन कैसा है थोड़ा मजाक मस्ती के साथ करते हैं। और कोई बड़ा पर्सन होता है, ऑनर पर्सन होता है, तो हम क्या करते हैं सीरियसली काम को करते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी। अभी एक्टिविटी 2 आप देखो तो एक्टिविटी 2 में आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है। उसमें कि फ्रॉम केप्ट वर्किंग बट सून ही बिगन टू थिंक ऑफ द फन प्लानिंग फॉर दिस डे। ये पार्ट 2 में है कि कहाँ स्टार्ट हुआ कि जो काम कर रहा था टॉम ने फटाफट काम चालू कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद तुरंत क्या हुआ, ही हैड कि इस
दिन सैटरडे के दिन उन्होंने प्लानिंग करा था। तो किसने प्लानिंग करा था? टॉम ने। और एक हक नाम का तीसरा कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर आया। फर्स्ट कैरेक्टर आपको बहुत ही याद रखने पड़ेंगे। ओके, लास्ट टाइम भी कैरेक्टर याद रखोगे तो आपको स्टोरी बहुत सीक्वेंस वाइज याद रहेगी। सबसे पहले कौन आया? तो टॉम सॉयर। उसकी इच्छा थी कि उसको काम नहीं करना था, तो उसने किसको कन्विंस करा? जिम नाम का लड़का आया। तो जिम कौन था? वो उस घर के लिए काम कर रहा था, वो गाड़ी घर नहीं जा रहा था। फिर तुरंत किसकी एंट्री हुई? तो आंट पोली। और नेक्स्ट अभी किसकी बात कर रहे हैं? हक। तो हक फोर्थ कैरेक्टर आया। ओके, ही एंड हक हैड प्लानिंग टू रेस डाउन टू द रिवर एंड गो स्विमिंग। उन्होंने सैटरडे के लिए प्लान करा था। क्या करा था? कि रिवर में जाएंगे और स्विमिंग की कंपटीशन करेंगे। His hands moved more slowly. Soon the other boys would come and laugh at him for working. From his pocket he took everything that he owned. He looked at it. There was nothing of real value. It was not enough to buy another boy's hat. क्या हुआ कि उसको पेंट नहीं करना था, तो और दूसरे लड़के जा रहे थे, तो उसको ऐसा लगा कि मैं कुछ मेरे पास हो तो मैं उस दूसरे बच्चों को देके उसकी हेल्प। लेकिन उसने पॉकेट में हैंड डाल के देखा तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, अट्रैक्टिव चीज नहीं थी जिससे वो दूसरे बच्चों की हेल्प ले सके। At this dark moment, a wonderful idea came to him. ये बहुत ही डार्क मोमेंट है उसके लिए कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो दूसरे बच्चों की हेल्प ले सके। उसी टाइम पे एक वंडरफुल आइडिया, बहुत ही अच्छा ब्राइट आइडिया उसके माइंड में आया। He took his brush and went quickly to work. उसने अपना ब्रश लिया और फटाफट काम करने लगा। Ben Roger appeared soon. और थोड़ी देर में कौन? एक नया कैरेक्टर आया, उसका नाम है Ben Roger. Tom had been specially afraid of Ben's laugh. Tom को है ना जो अफ्रेड मतलब उसको पसंद नहीं थी किसकी आवाज? तो बेन की जो हंसने की आवाज है वो उसको पसंद नहीं। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। वो एप्पल खा रहा था। ऑल्सो एज ही वॉक्ड ही वॉज मेकिंग नॉइज लाइक दोज ऑफ अ बिग रिवर बोट। ही वुड शाउट लाउडली, देन ही वुड से डिंग डोंग डोंग लाइक अ बेल। Then he would shout again and say ding dong dong again and make other strange noise. He was the boat and he was the captain of the boat and he was the boatman. मतलब टॉम को क्या लग रहा था कि वो आया जो बेन आया तो वो कैसा एक स्ट्रेंज नॉइज डिंग डोंग ऐसे बोल रहा था, कुछ अजीब अजीब आवाज बढ़ा रहा था। तो उसको वो क्या सोच रहा है कि टॉम सोच रहा है कि बेन क्या है? एक बोट है, रिवर की बोट है और आवाज करने वाली बोट है और वो बोट का कैप्टन भी है, ऐसे वो सोच रहा था। Turn her, he shouted, slow her, stop. He made a slow, carefully turn, came close beside Tom and stopped. वो क्या करा? स्लोली चला, आवाज बनाई और एग्जैक्टली टॉम के पीछे जाके स्टॉप हो गया। Tom continued his strangling. He did not look at the boat. टॉम ने क्या करा कि बेन के सामने देखा ही नहीं, इतनी सारी आवाज नॉइज उसने बनाई तो भी टॉम ने क्या करा? वो अपना काम ही कर रहा था, उसने नोटिस ही नहीं करा कि बेन पीछे आके खड़ा है। बेन सेड, "Hello, you are in trouble?" No answer. Tom moved his brush gently and looked at the result. टॉम तो अपना काम कर रहा था मस्ती से, ऐसे मस्त ब्रश जो पेंट का होता है वो ऐसे कर रहा था और फिर वो देख रहा था बार बार कि मैंने कैसा करा है। ऐसे थोड़ी देर ऐसे करता फिर देखता कि मैंने कैसे अच्छे से करा है। Ben came nearer. Tom wished for the apple. टॉम को पता था कि ये एप्पल खा रहा है, उसने देख तो लिया था अच्छे से लेकिन ध्यान नहीं दिया था। But he did not turn from his work. उसको इच्छा थी एप्पल खाने की लेकिन वो अपने वर्क से टर्न करा नहीं, वो तो अपना वर्क कर रहा था। Ben said, "Hello, you must work, must you?" तू काम कर रहा है, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, ऐसे पूछ रहा है बेन। टॉम turned suddenly और टॉम तुरंत घूमा और क्या बोला? "Oh Ben, it's you, is it? I did not see you." कि बेन तू है? वो कैसे बिहेव कर रहा है जैसे उसको पता ही नहीं है। और वो क्या बोला कि बेन तू है? मुझे तो पता ही नहीं कि तू आया है। I am going swimming. I am Do you wish you could go with me or would you rather work? तुम्हें भी इच्छा होगी, मैं तो स्विमिंग करने जा रहा हूँ, तुम्हें भी इच्छा होगी
स्विमिंग करने की, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा, ये ऐसे बोल रहा है बेन। टॉम सेड व्हाट डू यू मीन वर्क? तेरा कहने का मतलब क्या है, ये काम है? कौन बोल रहा है? टॉम बोल रहा है। बेन ने क्या बोला कि मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, तुम्हें भी इच्छा होगी, लेकिन तुम्हें तो काम करना पड़ेगा ना। तो टॉम क्या आंसर दे रहा है कि क्या ये तुम्हें वर्क दिख रहा है, जो पेंटिंग का काम है उसके बारे में बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन वर्क? कौन सा वर्क? दैट इज वर्क, इसको तो वर्क कहता है। टॉम रिटर्न टू हिज पेंटिंग, वो तो बस इतना बोल के अपने वापस पेंटिंग करने लगा। इट मे बी वर्क एंड इट मे नॉट बी, बट इट इज फाइन फॉर टॉम सेवियर। तो वो क्या बोलता है कि ये वर्क हो भी सकता है और ये वर्क नहीं भी है, लेकिन टॉम सेवियर के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। मतलब वो कैसे जता रहा है कि मुझे पेंटिंग करने में बहुत ही मजा आ रही है ना। डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट? बेन पूछ रहा है कि क्या मतलब इसका, कि तू पेंट करने में एंजॉय कर रहा है? एंजॉय? डज अ बॉय हैव अ चांस टू पेंट अ फेंस एवरी डे? कि कोई बच्चे को फेंस जो होती है घर की, उसको पेंट करने का चांस मिलता है कभी? वो ऐसे बता रहा है कि वो बहुत ही लकी है कि उसको फेंस को पेंट करने का मौका मिला है। Here was a new idea. Ben stopped eating his apple. वो जो एप्पल खा रहा था उसने स्टॉप करा। Tom moved his brush, stepped away to look at the result. Added a little paint here and there. Stepped away again. Ben watched. He was more and more interested. Then he said, "Tom, let me paint a little." क्या हुआ देखो, वो जो टॉम था वो ऐसे बहुत अच्छी तरीके से डीप करता था ब्रश को और इधर उधर लगाता था और एंजॉय करके पेंट कर रहा था। और उसने बेन पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि जैसे उसको पेंटिंग बहुत ही पसंद है, कि वो बहुत ही लकी पर्सन है जिसको ये पेंट करने को मिली है। तो उस बेन को भी इच्छा हो गई। तो बेन क्या बोल रहा है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, और बेन ने क्या बोला कि लेट मी पेंट अ लिटिल, कि मुझे थोड़ा पेंट करने देना। टॉम थॉट, देन ही सेड, थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, नो बेन, आंट पोली वांट्स दिस फेंस टू बी परफेक्ट। If it was fence behind the house, you could help, but this fence beside the street must be done very carefully. There is not one boy in the 1,000 who can do it well. क्या बोला उसने कि नहीं, आंट पोली गुस्सा हो जाएगी, ये फेंस जो है वो घर के पीछे की साइड में होती तो शायद मैं तुम्हें ये पेंट करने देता, लेकिन ये फेंस तो स्ट्रीट के सामने है और 1000 बच्चे होंगे, उसमें से एक उन्होंने चूज करा है मुझे परफेक्ट, है ना, तो मैं कैसे दे सकता हूँ, और वो गुस्सा हो जाएगी तो नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा। ओ टॉम, लेट मी ट्राई ओनली अ लिटिल, आई विल बी केयरफुल। टॉम, आई विल गिव यू पार्ट ऑफ माय एप्पल। नो बेन, आई एम अफ्रेड। वो बेन क्या कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे दे, मैं बहुत अच्छी तरीके से करूंगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा, थोड़ा ही, बस थोड़ा ही मुझे पेंट करने दे। लेकिन बेन, टॉम क्या बोल रहा है कि नो बेन, आई एम अफ्रेड, ना, मुझे डर लग रहा है कुछ बिगड़ जाएगा तो। आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट। अभी जो बेन है वो उसको पहले आधे एप्पल का ऑफर दिया, अभी वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें पूरा एप्पल दे दूंगा अगर तू मुझे पेंट करने देगा तो। टॉम गेव द ब्रश टू बेन स्लोली बट विद जॉय इन हिज हार्ट। वो दिखावा कैसे कर रहा है कि जैसे उसको डर लग रहा है। टॉम अभी क्या कर रहा है, उसको जब पूरे एप्पल देने की बात थी तो उसने क्या करा, अंदर से वो खुश है ना, बट विद जॉय इन हिज हार्ट, अंदर से वो खुश है, लेकिन बाहर से वो कैसा दिखा रहा है, जैसे उसको डर लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ होगा तो आंट पोली डांटेगी ऐसे। एंड व्हाइल द बॉय हु वाज अ फ्यू minutes before had been a riverboat worker become hot in the sun. Tom sat under the tree eating the apple and planning how to get more help. और जो एक मोमेंट पहले जो बच्चा फेंस कर रहा था धूप में, वो अभी कहाँ बैठा है, ट्री के नीचे बैठा है, शांति से एप्पल खा रहा है और सोच रहा है कि मैं दूसरी हेल्प कैसे लूं। और जो बोट था अभी वो क्या बन गया, वर्कर बन गया, वो पेंट कर रहा है। There were enough boys, बहुत सारे बॉयज थे। They came along the street, stopped to laugh but remained to paint. जो दूसरे बच्चे जो पहले उसके ऊपर हंस के गए थे वो बच्चे भी आए, हंसना बंद करा और क्या करा, वो भी लाइन में खड़े हो गए पेंट करने के लिए।
आफ्टर बेन, बेन के बाद किसने पेंट करा, तो बिल फिशर पेंटेड, देन जॉन मिलर केम, ईच वन पेंट टू बी अलाउड टू वर्क. In the middle of the afternoon, Tom was very rich. He had many playthings, a small cat with one eye, a piece of broken blue glass and much more. क्या हुआ देखो, दूसरे बॉयज भी आए, साथ में टॉम अलाउ करे उनको पेंट करने के लिए, तो सामने वो चीज भी ले रहा था, कोई ऐसे खेलने की चीज, खाने की चीज. तो उसके पास शाम तक होते होते तो उसके पास बहुत सारी चीजें हो गई थी. एंड ही हैड नॉट वर्क, और उसको काम भी करना नहीं पड़ा. बहुत सारे बच्चे थे तो बारी बारी से सबने करा, तो वो तो बैठा रहा, सबने काम करा, उसको खेलने के लिए बहुत सारी चीज हुई. एंड ही हैड नॉट वर्कड एंड द होल फेंस हैड बीन पेंटेड 3 टाइम्स. जो फेंस थी वो एक टाइम नहीं 3 टाइम पेंट हुई. देयर वाज नो मोर पेंट विथ मोर पेंट. Tom would soon have earned everything belonging to the other boys, and the other boys in the village would have earned nothing. क्या हुआ देखो कि टॉम ने शाम तक तो बहुत सारी चीजें और मतलब उसको मिली है ना, और जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने काम करा, उनको कुछ नहीं मिला, जबकि टॉम ने काम नहीं करा और उसको इतनी सारी चीज मिली. टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन. अ मैन और अ बॉय विल डिजायर समथिंग इफ इट इज नॉट इजी टू गेट. और इससे ह्यूमन लॉ हमें मिलता है जो हमने टॉम ने दिया कि अगर आप कोई डिजायर करते हो तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि काम करना पड़ेगा. कोई चीज ऐसे ही आपको मिल जाएगी नहीं, है ना. तो आपको उसके लिए एक डिजायर थी. टॉम की डिजायर क्या थी कि उसको काम करना नहीं है, फेंस को पेंट करनी नहीं थी, तो उसने आइडिया लगाया, है ना. तो ये चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड. आपको मजा आई होगी ये स्टोरी पढ़ने में. इससे हमें एक सीख मिलती है कि हम कोई भी डिजायर करते, कोई भी विश करते थे, उसके पीछे हमें अच्छा मतलब थिंकिंग होनी चाहिए. उसके पीछे सिर्फ सोचना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे एक्शन करनी पड़ती है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 1. वी विल मीट इन पार्ट 2.